जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 14 के सारांश ला बताऊं, ठीक है, कि हमन ये अध्याय में का सीखें। ठीक है, अंग्रेजी में बोला तो आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 के मैं हाँ ये वीडियो में आप मन ला समरी ला पढ़ाऊं। सारांश ला ही हमन बोल देथन अंग्रेजी में समरी। तो चलो संगवारी शुरू करथन। संगवारी हो ये वीडियो में जो समरी हवा वो है केवल एक चीज बताए है कि जो समीकरण रही थे बोला हमन किस प्रकार से हल करथन, ओला हमन ला हल करे बर कौन कौन से बात ला या नियम ला फॉलो करना है या फिर लागू करना है या वो नियम में चलना है। ठीक है, तो पहला बात ये बोलते कि समस्या को अच्छी तरह पढ़िए एवं निर्धारित कीजिए कि कौन कौन सी राशि ज्ञात राशि है तथा कौन कौन सी राशि अज्ञात राशि है। ठीक है, जब भी आप मन कोई भी समीकरण ला हल करबू, ठीक है, तो आप मन ला का करना है, पहली ओला अच्छा से पढ़ना है, ओकर बाद ये पता करना है कि कौन कौन से राशि ज्ञात हवे और कौन कौन से राशि अज्ञात हवे। जिसे उदाहरण पर किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। ठीक है, का बोला थे कोई संख्या हवा जेमा हमन 5 जोड़बो तो 20 मिलही, तो वो संख्या ला बताना है। ठीक है, तो वो संख्या हमन ला पता नहीं है, तो ये जो किसी संख्या हवा है, ठीक है, ये संख्या बताइए, ये दोनों एक संख्या है कि कोई संख्या हवा है वही संख्या ला पूछा थे जेमा 5 जोड़बो तो 20 प्राप्त होई। तो ये है का अज्ञात राशि है ना। और 5 जोड़ने पर 5 जोड़ना है ये हमन ला ज्ञात है और 20 प्राप्त होई ये भी हमन ला ज्ञात है। तो ये 5 और 20 अज्ञात राशि है और जो हमन निकालबो वो कौन से संख्या है, वो है अज्ञात राशि है। तो ये ला पढ़ के हमन ये पहला चीज है करथन। अब संगवारी हो क्या बोला थे, जेन राशि है अज्ञात हवे बोला कोई भी एक्स वाई या फिर जेड अंग्रेजी के छोटे अक्षर से आप मतलब दर्शाना है, कोई भी छोटे अक्षर हो। ठीक है, अज्ञात राशि को एक्स वाई जेड इत्यादि से व्यक्त कीजिए। तो चलो ये व्यक्त करथन हमन कौन हरे ज्ञात राशि, किसी संख्या है ना, यही हरे ज्ञात राशि और जेन हमन संख्या बताना है वो हरे। तो प्रश्न ला पढ़ाओ, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है वह संख्या बताइए। ठीक है, तो ये मेरा आप मन लिखा माना, ठीक है, वह संख्या एक्स है। ठीक है, ये हमन का करें माने है ना। तो संख्या हमन में का हवा, वह संख्या इला आप मन गणितीय में लिख सकत हो, गणितीय रूप में एक्स है। ठीक, तो हमन का करें जो हमन ला अज्ञात राशि रही से ओला हमन का मान लें, एक्स मान लें, अंग्रेजी के छोटे अक्षर चर राशि से दर्शा दें। अब संगवारी हो का करेल कहा थे, समस्या को एक एक शब्द के अनुसार जहां तक संभव हो
गणितीय कथन के रूप में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो कथन हवा बोला हमन जतका दूर तक गणितीय कथन में बदल सकथन बोला बदलना है। ठीक है, तो का बोले रही से किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमन का माने वो संख्या 5 है, वो संख्या एक सर है। ठीक है, अब का बोला थे 5 जोड़ने पड़ता है, मैं लिखा हूं आप मन 5 जोड़ने पर। ठीक है, 5 जोड़बे का होई ये संख्या में इसे 5 ला हमन जोड़ देथन। ठीक संगवारी हो, तो ये ला हमन हा का करें थोड़ा से गणितीय रूप में लिखें। का बर कथन हा छोटे हवा एकर कारण से एमा ज्यादा हमन ला मेहनत करे के जरूरत नहीं है। अब संगवारी चौथा का बोला थे वे राशियां निर्धारित कीजिए जो बराबर हो। ठीक है, अब ऐसे राशि निर्धारित करो जो है एकर बराबर रहे और उनसे एक उचित समीकरण बनाइए। ठीक है, तो आप मन हाँ प्रश्न से ही जाना था, मेरा आप मन लिख लो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, का होही जब हमन कोई संख्या में 5 जोड़बो तो हमन ला कतका मिलथे 20 मिलथे। ठीक है, तो ये हो गए बराबर 1 से धन 5 बराबर 20। कोई संख्या में हमन 5 जोड़बो तो हम ला कतका मिलही 20 मिलही। तो ये तरीका से हमन जो बराबर वे राशियां निर्धारित कीजिए जो बराबर हो, तो हमन प्रश्न कथन के अनुसार ही ये राशि ला का करें निर्धारित करें। एला लिखें कि कोई राशि हवय कोई संख्या हवय उमा हमन 5 जोड़बो तो हमन ला कतका मिलथे 20। तो ये तरीका से का होई एक ठो समीकरण के निर्माण हो गए। ठीक है, समीकरण बनाइएगा तो समीकरण के निर्माण हो गए कैसे होई बराबर के चिन्ह है और चर राशि के प्रयोग करेंगे, एकर सेती काय है समीकरण है। संगवारी हो अब का बोला थे हा समीकरण को अज्ञात राशि के लिए हल कीजिए। मतलब ये जो हमारा समीकरण मिले है एमा अज्ञात राशि कौन हरे x और वही ला बोलता हमन चर राशि। ठीक है, काबर ओकर मान हमन ला पता नहीं है, तो ये x के मान बर ही का करना है, ये समीकरण ला हल करना है। x के मान ही हमन ला निकालना है, अज्ञात राशि बर समीकरण ला हल करना है। तो कैसे हल होई जरा सोचो। तो ये 5 ला हमन हटा देथन। ठीक है, 5 है कैसे हटी बोला बताहा मैं हाँ, ये 5 ला हटाबो तो हमन ला 100 मिलही है ना, और 100 के ही मान हमन ला निकालना है। तो ये मेरे का है धन 5। कोई भी तरीका से आप मन ए पार ऋण 5 ले आओ तो 5 है धन 5 और ऋण 5 का हो जी 0। तो ये मेरे लिख देता हमन हाँ दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। ठीक है, दोनों पक्ष में 5 घटाथन तो का मिली हमार मेरा ए पक्ष में 1 से धन 5 हवय और ए पक्ष में 20 हवय। ए पक्ष में 5 घटाना है, इहू पक्ष में 5 घटाना है। ठीक है, तो जब घटाबो तो धन और ऋण का होते घट जाते, तो धन 5 और ऋण 5, तो 5 में 5 घटी तो का मिली 0, या फिर बोल सका था 5 और 5 कट के। ठीक है, तो हमारे में का बची 100। एती बार देखो 20 धन हवय 5 ऋण में हवय। धन और ऋण हमेशा का होते घटते, चिन्ह हमेशा का जीत के लगते बड़े संख्या के। तो धन 20 धन है, तो अब 20 में 5 घटाओ कतका मिली 15। 100 के का मान मिल गए हमन ला 15 मिल गए। ठीक है, मान है ना। तो अब का बोली समीकरण को अज्ञात राशि के लिए हल कर कीजिए। तो ये समीकरण ला अज्ञात राशि पर हल करें तो 100 के मान मिल गए हमन ला 15। ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो अब छठवां चीज यह बोला थे कि यह जांच कीजिए कि आपका उत्तर समस्या में दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है या नहीं। ये चीज की हमन ला वो करना है, क्या करना है, जांच करना है। ठीक, तो चलो जांच करथन कैसे हुई जांच। तो पहली तो हमन कथन ला पढ़थन किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। मतलब ऐसे संख्या पूछे है हमार मेरा
जेन में 5 जोड़बो तो का मिलही हमन ला 20 मिलही। ठीक है, और यही लाइन ला गणितीय रूप में जब लिखे समीकरण में तो का बनी, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किसी संख्या, ये कौन से संख्या है यही ला हमन ला बताना है। ठीक है, अब वो संख्या हमन ला मिले 15, तो अब पता कर लेथन कि का 15 में हमन 5 जोड़बो तो हमन ला 20 मिलही। तो एक बार ये समीकरण ला आपमन लाओ उठा के एती बर, तो समीकरण ला संगवारी हो लिख देथन एक बार। अब का करबो, एक के मान ला रख देथन, कतका मिले है 15। ठीक है, तो ये में लिख दो 15 धन 5 बराबर 20। ठीक है, अब जब आप मन 15 में 5 जोड़हू तो कतका मिली आप मन ला 20। एती बर का है 20, दोनों पक्ष हो गए बरोबर। और जो शर्त है उहू ला पूरा करत है, 15 में 5 जोड़त हन 20 मिलत है, 15 में 5 जोड़त हन 20 मिलत है। तो वो जो संख्या हरे वह कतका हरे 15, तो वह संख्या 100 के जगह में का लिखा दी 15 है। तो संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से हमन केवल अतके चीज जाने कि कोई समीकरण रही थे तो ओला हमन स्टेप बाय स्टेप है ना, मतलब क्रम से कैसे हल करथन। ठीक है, ये ला हमन जाने। और ये आप मन के जो अध्याय 14 हवा जो पूरा समीकरण के ऊपर आधारित हवा है ना, ये आज ये वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जी। तो संगवारी हो, आप मन ये जो समीकरण हमन पढ़े हन, ठीक है, ये वीडियो ला बनाए के केवल एके मतलब हवय कि यदि आप मन में समय कम हवय, ठीक है, तो आप मन जब कोई अध्याय के सारांश ला पढ़ लेहू तो बहुत कुछ चीज ला आप मन जान ले हा। तो संगवारी हो, ये सारांश ला तो आप मन देखू, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अध्याय में जो जो आप मन ला पढ़ाए हूँ वो सब चीज ला मैं डाल दी हूँ, ओकर लिंक ला आप मन ला जरा भी कोई मेरे समस्या होई या पढ़े के मन होई तो आप मन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक ला जाके देख सकत हो, वो वीडियो ला भी देख सकत हो। तो संगवारी हो, यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें अगर आपके समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। खासकर संगवारी हो, वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही वो मन कोचिंग सेंटर जा सके, न ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो, आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से वो लइका ला निःशुल्क रूप से शिक्षा के प्राप्ति हो जाई। संगवारी हो, वो लइका अपन जीवन पथ में आगे बढ़ी, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लइका तक और ओकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।